दाता भला करे। इस ऑडियो का जो मैंने टाइटल दिया है वो है सिमरन। अब आप ये कहेंगे कि बाबा जी सिमरन तो बहुत पीछे छूट गया, अब इसकी क्या आवश्यकता है। ये ऑडियो में दोनों ही अवस्था के जो साधक हैं उनके लिए बना रहा हूँ। एक तो वो हैं जो अभी शुरुआती दौर में हैं, जिनको हम लोग बिगनर्स कहते हैं, जिन्होंने अभी जब शुरू किया है और उनकी कोई विशेष अवस्था अभी नहीं बनी है या परमात्मा की तरफ से कोई अनुभूति उनको नहीं हो रही है। दूसरा, ये मैंने उन सिद्ध पुरुषों के लिए बनाई है जो नाद से आगे निकल गए हैं और जिनके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है और कुछ ना कुछ कोई ना कोई सिद्धि भी उनको मिली हुई है। उनके पास ये जो मैं इस ऑडियो में बताने जा रहा हूँ, ये प्रश्न लेके जीव जो है ना वो आने शुरू हो गए हैं और आगे आते ही रहेंगे। आप मेरे आध्यात्मिक मित्र जो हैं, जिनकी गिनती अब काफ़ी हो गई है, तो उनको ये बारीकियां जो है मैं समझाना चाहता हूँ। हाँ, इसको अगर आप मेरी गुस्ताखी समझे तो मेरे को माफ़ करें। हम लोग सिमरन से शुरू करते हैं, जिसको जप कहा जाता है। सिमरन के मायने है याद करना। किसको याद करना, किस नाम से याद करना, कैसे याद करना और कितना याद करना, ये इसमें प्रश्न उठते हैं। अब जिसको याद करना है उसका कोई नाम भी होना चाहिए, और संसार में बहुत अक्षर ऐसे हैं जिनसे उस परमात्मा को जाप किया जाता है। परमात्मा का जप करने के लिए जो शब्द अक्सर सिद्ध महापुरुषों के दीक्षा में दिए जाते हैं वो है ओम, राम, वाहिगुरु, सतनाम, सोहम। ऐसे और बहुत से शब्द हैं जो बहुत से संप्रदायों के मुखी अपने आने वाले साधकों को दिया करते हैं। तो इसमें बारीकी की बात यह है कि जो हम बोल के करते हैं उसको वाचक जप कहा जाता है। और वाचक जप की 4 श्रेणियां हैं। सबसे पहले जब हम बोलते हैं तो आवाज बाहर निकालते हैं, उसमें हमारी जीभा का भी योगदान है, होंठों का भी योगदान है, और अंतर से जो वायु हमारी निकलती है, जो तरंग पैदा करती है, जिससे शब्द बनते हैं, इसको हम लोग वाचक जप कहते हैं। और दूसरी इसकी जो श्रेणी है कि क्रिया वही है लेकिन आवाज पैदा नहीं करनी, जप करना है, आवाज पैदा नहीं करनी। और तीसरा जो है होंठ बंद कर लेने हैं, जीवा अंतर में चलेगी, सिमरन करेगी, लेकिन जब होंठ बंद है तो आवाज बाहर नहीं आएगी, आवाज अंतर ही में रहेगी। और तीसरा है कि जीभा भी नहीं हिलती है, तो उस वक्त हमारे जो कंठ है उसमें जो है ना एक प्रकार से ऐसे लगता है कि हमारे जप का चक्र सा घूम रहा है,
ये 4 श्रेणियाँ जो हैं ये वाचक जप में आती हैं। और इसके अलावा चाहे हम आवाज़ बाहर निकाल के करें, चाहे अंतर में करें, माला के ऊपर भी अगर हम जप करते हैं तो वही जो है वो वाचक जप की श्रेणी में आता है। इसके आगे जब अंतर में जप होने लगता है, हमारी कोई चेष्टा नहीं होती, हमारी कोई उसके साथ अटैचमेंट नहीं होती, कोई हम उस वक्त अपनी इच्छा से भी नहीं कुछ कर रहे होते, जप नहीं कर रहे होते, बोल नहीं रहे होते, लेकिन हमारे अंतर में हमें जप होता हुआ सुनाई देता है। इसको अजपा जप कहते हैं। अजपा का मतलब कि ना जपा हुआ, हम जप नहीं रहे लेकिन जप हो रहा है, हमें सुनाई दे रहा है, उसको जो है वो अजपा जप कहा जाता है। जैसा मैंने पहले बहुत सारी ऑडियोज़ में आपको समझाया है कि बैठना कैसे है, उठना कैसे है और शरीर को कैसे ढीला छोड़ के बैठना है, ये मैंने आपको मेरी ऑडियोज़ में पहले बहुत दफ़ा समझा दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिमरन करना है, जप करना है, जपने होना है, तो उसके लिए जो शब्द है वो कहाँ से लेना है, किससे लेना है, इसका मैं अगले ऑडियो में आप जी के साथ जिक्र करूँगा। धन्यवाद। दाता भला करे।